नमस्कार दोस्तों आज हम वास्तु शास्त्र में बात करने वाले हैं फैक्ट्री के वास्तु के बारे में। दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले एक फैक्ट्री में मैंने विजिट किया था शारजा में। वहां पर जब मैंने विजिट किया तो वहां पर मैंने नोटिस करी एक चीज कि उन्होंने पूरी फैक्ट्री एज पर वास्तु बहुत अच्छी बना रखी थी। बट उन्होंने एक नई मशीन परचेज करी थी और मशीन परचेज करने के बाद से वो फैक्ट्री उस दिन से 1.5 साल हुआ था उनको मशीन परचेज करें, और वो मशीन भी उन्होंने वास्तु के अनुसार बिल्कुल ठीक प्लेस करी थी। मगर उसके बाद भी जब से वो मशीन उन्होंने वहां पर लगाई थी उनको लॉसेस होने स्टार्ट हो गए। वो मशीन एक भी दिन नहीं चल पा रही थी। जब जब वो मशीन चलाते थे, मशीन का एक पर्टिकुलर पार्ट था, एक मशीन का एरिया था जिस एरिया में हमेशा फॉल्ट्स बनते थे। दोस्तों 40 फुट लंबी मशीन थी, वो कपड़े का उनका काम था। और उस मशीनरी को जब भी वो चलाने की कोशिश करते थे तो या तो उसका 100% प्रोडक्शन वो नहीं ले पाते थे जिस टाइम वो मशीन चल रही थी, और जब वो मशीन खराब होती थी तो एक ही जगह पे उनके समस्या आती थी। उस मशीन में एक ही पार्ट ऐसा था, एक ही डायरेक्शन, एक ही कॉर्नर उसका ऐसा बन रहा था कि उसी जगह पे हमेशा कोई ना कोई खराबी आती थी। दोस्तों बहुत बार ऐसी चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। वो बहुत भारी और बहुत ऊंची मशीन थी और एज पर वास्तु उन्होंने परफेक्ट रखी हुई थी अपने वास्तु कंसल्टेंट से पूछकर। तो दोस्तों बहुत बार ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती हैं, मशीन की, लेबर की, प्रोडक्शन की, क्वालिटी की। तो दोस्तों इस तरीके की अगर समस्याएं आप भी अपनी फैक्ट्री में फेस कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री है, फैक्ट्री से बहुत सारे लोगों का घर चलता है, बहुत सारे लोग उस फैक्ट्री पर निर्भर होते हैं। जब भी एक फैक्ट्री लगाई जाती है, उसमें लेबर रखी जाती है, लेबर का भी घर वहीं से चलता है। दोस्तों अब अगर कोई भी फैक्ट्री लॉस में जाती है, छोटा 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 करके बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है उन लोगों की जिंदगियों पर जो वहां फैक्ट्री चला रहे हैं। और एक अभी थोड़े दिन पहले एक फैक्ट्री में विजिट किया था दिल्ली में, वहां पर भी यही सेम केस था। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि जहां पर आपने वो फैक्ट्री में मशीनरी लगाई है वहां पर किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है जिसकी वजह से उस फैक्ट्री में उस पॉइंट पे वो मशीनरी खराब हो रही है। जब भी आप बड़ी मशीनरी कोई प्लेस करते हैं, छोटी मशीनरी भी, तो हमेशा आपको वहां पर पहले एक बार वास्तु चेक कराना चाहिए, एक बार एनर्जी स्कैन करा लेने चाहिए आपको उस जगह के, ताकि आगे चल के आज एज पर वास्तु फैक्ट्री बनाने के बाद भी इसीलिए आपको समस्याएं फेस करनी पड़ती है। जो हमने शारजा में, दिल्ली में इतनी सारी, और ये एक आध दो एग्जांपल नहीं है दोस्तों, ऐसे हजारों एग्जांपल है मेरे पास। ऐसी हजारों फैक्ट्रीज हमने चलाई हैं जहां पर ये समस्याएं फेस कर रहे थे कि 100% वास्तु से बनाई हुई फैक्ट्री। एक बद्दी में एक फैक्ट्री में विजिट किया था, सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया रुद्रपुर में हमने विजिट किया था, वहां पर भी यही केस था कि वास्तु के अकॉर्डिंग फैक्ट्री बनी हुई है, उसके बाद भी समस्याएं आ रही हैं। दोस्तों एक जगह पर तो इतनी समस्या थी कि वहां पर एक लेबर का रूम था, उसमें जो भी बंदे को वो रखते थे वो 3 से 4 दिन के अंदर काम छोड़ के चला जाता था। ऐसी समस्याएं भी आती है। दोस्तों ये सारा जो खेल है फैक्ट्रीज में, घरों में, बहुत बार वास्तु कराने के बाद भी जो आपको इफेक्ट नहीं मिलते वो इन्हीं कारणों की वजह से होता है, क्योंकि वहां पर एनर्जी बैलेंस नहीं है। वास्तु शास्त्र जो साइंस है ये पूरी एनर्जीज की साइंस है। वास्तु जो साइंस है वो पूरी एनर्जीज की साइंस है। दोस्तों अगर किसी भी जगह पर आपने स्ट्रक्चर ठीक कर लिया, आपने इंटीरियर ठीक कर लिया, बट अगर आपका एनर्जी फ्लो प्रॉपर नहीं है तो आपको समस्याएं फेस करनी ही पड़ेंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रेमाइस क्यों ना हो। तो इसीलिए जब भी आप वास्तु कराते हैं, स्पेशली फैक्ट्रीज का, बिजनेस प्रेमाइसिस का, कमर्शियल मॉल बनते हैं। दोस्तों हमने एक मॉल में विजिट किया था, वो 20 सालों से बंद पड़ा था। वहां पर मेन डोर पे ऐसी एनर्जीज हमारे को मिली थी, इतनी नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे को मिली थी
कि वो 20 साल से बहुत बढ़िया मॉल बन रहा था, मेन रोड का मॉल था, ऐसा लग नहीं रहा था उस मॉल को देख के कि ये मॉल भी रुक सकता है, इसकी कंस्ट्रक्शन भी अटक सकती है बीच में, और वो 20 साल से उसकी कंस्ट्रक्शन अटकी हुई थी। तो दोस्तों ऐसी जगहों पे एनर्जी स्कैन करना जरूरी है। बहुत बार हमारे को लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर हमने तो प्रॉपर वास्तु से अपना बना रखा था। एक दुबई में अभी फैक्ट्री मेरे पास आबू धाबी में आई थी, वेयर हाउस था उनका, उसमें यही समस्या आ रही थी कि प्रोडक्ट रेडी है, बायर रेडी है, प्रोडक्ट जो लेने वाला है डील नहीं हो पा रही, डील अटक रही है सर। वो मटेरियल जहां पे रखा हुआ था वहां पर एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे दोस्तों। इस वजह से भी समस्याएं आती हैं। जब भी वास्तुशास्त्र में एनर्जीज की बात करी जाती है दोस्तों, सिर्फ एक नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती। वास्तुशास्त्र में कम से कम 10 से 12 तरीके की एनर्जीज होती हैं जो किसी भी प्रमाइस को इफेक्ट करती हैं, इफेक्ट डालती हैं जो किसी भी प्रमाइस पे। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस आते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज आती हैं, पैरेलल वाइब्रेशंस आते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज आती हैं, जियोपैथिक स्ट्रेस आता है, अर्थ वाइब्रेशंस आते हैं, और भी बहुत सारी तरीके की एनर्जीज होती हैं जो इफेक्ट डालती हैं किसी भी प्रमाइस पे। अगर किसी भी प्रमाइस में आपको वास्तु कराने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं एनर्जीज में गड़बड़ है। और आप अपने फैक्ट्री की, प्रमाइस की, जो भी आपका प्रमाइस है, कमर्शियल है, होटल है, हॉस्पिटल में एक बार हमने विजिट किया था दोस्तों, यूरोप में एक हॉस्पिटल है, उनके हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया था उन्होंने, बहुत अच्छा, बहुत सारा, बहुत पैसा लगा के उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, बट वो हॉस्पिटल में पेशेंट्स ठीक बहुत कम रिकवरी रेट था, रिकवर बहुत स्लो हो रहे थे जो पेशेंट्स आ रहे थे। वहां पर प्रॉपर एनर्जी फ्लो नहीं मिल रहा था हमारे को। जब वहां पर वास्तु किया, वास्तु एनर्जीज चेक करी तो बहुत ज्यादा लो एनर्जीज मिली हमारे को। दोस्तों अगर आप भी ऐसी समस्या फेस कर रहे हैं अपने किसी भी कमर्शियल प्रमाइस में, किसी भी फैक्ट्री में, या अपने घर में फेस कर रहे हैं कि वास्तु करने के बाद भी इफेक्ट नहीं आ रहा, तो दोस्तों आज ही ढंग से अपनी घर की एनर्जी स्कैन कराएं ताकि आप भी वास्तु से अपने जीवन को सुधार सकें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।